Before start the video, I will tell you that please subscribe my channel and press the bell icon to see all my latest video first. A full feature learning pad app for ISC, ICSC, CBSC एंड सम स्टेट बोर्ड के लिए आज के दिन में मिल रहा है कम्प्लीटली फ्री। तो चलिए इस ऐप के बारे में डिस्कस करते हैं। आई कौशिक सर वेलकम यू टू योर फेवरेट चैनल कंप्यूटर गुरु। एक्चुअली इस ऐप का नाम है मेरिट नेशन। इट इज़ द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म थ्रू विच फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 12 स्टूडेंट कैन क्लियर देयर कॉन्सेप्ट एंड डाउट। तो चलिए इस ऐप को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं। आप प्ले स्टोर में जाइए, उसके बाद इस सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए मेरिट नेशन। जब आप यहाँ पे मेरिट नेशन टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा मेरिट नेशन का ऐप। तो ये हो गया मेरिट नेशन का ऐप। एक्चुअली मैं पहले से इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ हूँ, उसीलिए यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ पे वो इंस्टॉल दिखाएगा। फिर आप यहाँ पे इंस्टॉल में क्लिक कीजिएगा, फिर इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद आप अपने मेनू पे जाइए, फिर वहाँ से उस मेरिट नेशन ऐप को ओपन कीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन के लिए मांगेगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है योर परफेक्ट स्टडी पार्टनर। उसके बाद और कुछ है ऑल सब्जेक्ट कवर, मतलब इस ऐप के थ्रू आप सभी सब्जेक्ट में टीचिंग ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कुछ लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। जितना भी लाइव क्लास है वो CBSE बोर्ड के बेस से है, लेकिन आप उस लाइव क्लास से कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन डाउट भी पूछ सकते हैं और उस डाउट को आप क्लियर भी हो सकते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है जो कि आप अनलिमिटेड टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब ईच टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं और ऑल इंडिया बेस में आपका पोजीशन क्या है वो आप इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं। तो चलिए इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए आप इस लॉगिन ऑप्शन में क्लिक कीजिए। अगर आप पहले से यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट किए होंगे तो, अगर आप लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट किए होंगे तो आप साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोर्ड मांगेगा, आप CBSE बोर्ड से है या ICSC या ISC और कुछ स्टेट बोर्ड से। आप यहाँ पे आप अपना बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे ICSC सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड 4 से लेकर 12 तक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो आप जिस भी क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे आप उस क्लास को सिलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड 10 सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो नेम पूछता है, फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। आप ये सभी डाटा को फिलअप करने के बाद साइन अप पे क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ। फिर ईमेल देना है। मैं यहाँ पे एक ईमेल सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है। मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी डाल दिया। फिर यहाँ पे आप एक पासवर्ड दीजिए। उसके बाद साइन अप पे क्लिक कीजिए। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो वो पासवर्ड सेव करने के लिए मांगेगा और जो भी मोबाइल नंबर आप डाले होंगे उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। फिर उस OTP से
ये ईमेल आईडी कंफर्म हो जाएगा, मतलब हमारा लॉगिन कंफर्म हो जाएगा। जब हमारा लॉगिन कंफर्म हो जाएगा तो अब यहाँ पर उसके बाद एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे स्टूडेंट और पेरेंट, मतलब आप जो भी लॉगिन कर रहे हैं, आप एज ए स्टूडेंट लॉगिन कर रहे हैं और एज ए पेरेंट लॉगिन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ। स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका लोकेशन पूछेगा, तो मैं यहाँ पे लोकेशन को अलाउ कर देता हूँ। जब लोकेशन को आप अलाउ करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, उसके बाद आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल के नाम पूछेगा, तो आप यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डालिए। मैं अपना स्कूल का नाम डाल दिया। उसके बाद इस ड्रॉप डाउन मेनू से आप स्कूल को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना स्कूल को सिलेक्ट कर दिया। आप जब स्कूल को सिलेक्ट कर देंगे तो उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा, जस्ट स्कैन योर NCERT टेक्स्ट बुक एंड सी द मैजिक, मतलब हम इस ऑप्शन से हमारा NCERT का बुक को स्कैन कर सकते हैं। फिर उस टॉपिक के बारे में हम जितना भी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है वो सभी को दिखा देगा। तो आप यहाँ पे अगर स्कैन में क्लिक करते हैं तो वो स्कैन के लिए मांगेगा। तो मेरा पास तो कोई बुक नहीं है तो ये अभी नहीं हो सकता। तो चलिए बैक चलते हैं। उसके बाद ये वाला इंटरफेस आ गया, ये इसका डैशबोर्ड है। आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी, इस 6 सब्जेक्ट में आप डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए एक सब्जेक्ट को ओपन करते हैं। जैसे कि सोचिए मैं यहाँ पे फिजिक्स को ओपन किया। जब आप फिजिक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिलेगा। उसके बाद लाइव टेस्ट भी अवेलेबल है, सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है और बोर्ड सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। मतलब आप इसमें से पहले आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टडी मटेरियल। आप जब स्टडी मटेरियल में क्लिक करेंगे तो उस टॉपिक है, उस सब्जेक्ट में कितना टॉपिक है वो सभी दिखाएगा। आप कोई भी एक टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए, फिर उस टॉपिक में जितना भी वीडियो अवेलेबल है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक को प्ले करके देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, तो मैं इसको शायद इसमें ऑडियो नहीं है, और एक को सिलेक्ट करते हैं। Definition with you, which I'm sure is not going to make you very happy. तो इसी तरह Suppose if I tell you that if you're reading a book or trying to remember the formula of your previous chapter. तो यहाँ से बैक चलते हैं। फिर इधर आप देख पा रहे होंगे ये कुछ कॉलम दिखा रहा है, ये हो गया वीडियो वाला। उसके बाद कॉन्सेप्ट है, उसके बाद पॉपुलर क्वेश्चन, जितना भी उस टॉपिक में पॉपुलर क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी तरह उसके बाद भी और कुछ है, मतलब यहाँ पे टेस्ट भी अवेलेबल है, ये वाला टेस्ट भी अवेलेबल है और रिवीजन भी अवेलेबल है। मतलब आप यहाँ पे पहले वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। उसके बाद उससे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो कॉन्सेप्ट में जाइए। फिर यहाँ पे और कुछ वीडियो है, आप उसमें से वीडियो और कुछ टेक्स्ट भी है, आप उसको पढ़ के भी क्लियर हो सकते हैं। फिर पॉपुलर क्वेश्चन जितना भी है वो उधर यहाँ पे रखा हुआ है, उसका सॉल्यूशन कुछ दिया हुआ है। आप भी अगर आंसर करना चाहते हैं उस क्वेश्चन का तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टेस्ट सीरीज़ है, यहाँ पे 30 मिनट का लाइव टेस्ट है। फिर यहाँ पे आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया में कितना आपका रैंक आया है, और आपका स्कूल में भी अगर और कई बच्चों ने इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो उन सभी में से आपका कितना रैंक आया है वो भी आप जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे रिवीजन है, रिवीजन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के भी आपका पढ़ाई को रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर यहाँ पे लाइव टेस्ट भी अवेलेबल है, आप लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद कुछ सैम्पल
पेपर भी है, आप इसमें भी आप टेस्ट दे सकते हैं और बोर्ड पेपर भी यहाँ पे अवेलेबल है ईयर वाइज। अगर आप उस बोर्ड पेपर को अटेंड करना चाहते हैं, फिर आप देखना चाहते हैं कि आपका स्कोर कितना हुआ है, तो आप एक एक बोर्ड को सिलेक्ट करके आप टेस्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह इसका सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल डिज़ाइन किया हुआ है। आप इसको यूज करके मेरे को लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्विज कंपटीशन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक चैलेंज बोल के है ऑप्शन। आप वहाँ पे कुछ आपका जनरल नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हैं। ऑल अबाउट कंट्री, फेमस पर्सनालिटी, अवार्ड एंड प्राइजेस। तो इस तरह का आप जीके भी टेस्ट दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपका कुछ डाउट रह गया, मतलब इसमें जितना भी स्टडी मटेरियल दिया हुआ है सभी को पढ़ के और ये जितना भी वीडियो है वो सभी को देख के भी उसके बाद भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे आस्क एंड आंसर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर आपका डाउट तब भी क्लियर नहीं हुआ तो आप यहाँ पे डाउट में क्लिक करके आपका डाउट सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया तो यूज कैमरा, मतलब आप एक स्नैपशॉट लेके भी सेंड कर सकते हैं। नहीं तो अगर पहले से उसका स्नैपशॉट लिए हैं तो उसको सिलेक्ट करके गैलरी से सिलेक्ट करके भी सेंड कर सकते हैं। उसी तरह अगर आप कुछ टेक्स्ट लिख के भी आपका डाउट सेंड करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टाइप करके भी सेंड कर सकते हैं। तो उसी तरह से आप अपना जितना भी डाउट होगा उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आईसीएसई और आईएससी के लिए कुछ लाइव क्लास नहीं है, वो सिर्फ सीबीएसई के लाइव क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। तो उसको आप कैसे सिलेक्ट कर पाएंगे ना, आप यहाँ पे इस आइकन पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो एडिट प्रोफाइल दिखा रहा है आप वहाँ पे क्लिक कीजिए। एडिट प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद आप नीचे जाइए, फिर यहाँ पे क्लास बोर्ड दिखा रहा है, आप बोर्ड में क्लिक कीजिए, फिर सीबीएसई को चूज कीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड 10 को चूज कीजिए। जब आप स्टैंडर्ड 10 को चूज करेंगे तो उसके बाद आप सेव कर देंगे तो आपका इंटरफेस मतलब डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। तो आप इस डैशबोर्ड में देख पा रहे होंगे इसका जितना भी लाइव क्लास चल रहा है। कब ये जो अभी दिखा रहा है केमिस्ट्री लाइव कोर्स 5:30 से 6:30 एक है। उसके बाद बायोलॉजी लाइव कोर्स 6:30 से 7:30 एक है। और इसका कौन सा टॉपिक में होगा वो भी दिया हुआ है। तो मतलब अगर आपका इस टॉपिक में आपके किताब में ये टॉपिक अवेलेबल है तो आप इस लाइव क्लास को अटेंड करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लाइव क्लास भी इसमें अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद सोचिए कुछ लाइव क्लास मिस हो गया, आपने अटेंड नहीं कर पाए, तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पे व्यू ऑल में क्लिक कीजिएगा। व्यू ऑल में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन दिखा रहा है, एक है अपकमिंग क्लासेस और एक है पास्ट क्लासेस। मतलब आप जब पास्ट क्लासेस में क्लिक करेंगे तो जितना भी लाइव क्लास ख़त्म हो गया यहाँ पे वॉच रिकॉर्डिंग बोल के एक ऑप्शन दिखा रहा है, तो आप उसमें क्लिक करके उस क्लास को भी और एक बार देख सकते हैं। तो ये हो गया लाइव क्लास के बारे में। उसके बाद और कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि फाउंडेशन सेल्फ स्टडी के बारे में। यहाँ पे वो फाउंडेशन जितना भी मतलब उसका कॉन्सेप्ट होगा वो यहाँ पे आप अवेलेबल पा सकेंगे। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे आपके काम में आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कीजिए, फिर आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो एक ओलंपियाड का ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब हमारे स्कूल में जितना भी ओलंपियाड टेस्ट होता है आप यहाँ से भी प्रिपेयर हो सकते हैं इस ओलंपियाड ऑप्शन से। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे यूज करेंगे। तो आप उस 3 डॉट में क्लिक करने के बाद ओलंपियाड में क्लिक कीजिए। ओलंपियाड में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइंस और मैथ का 2 ऑप्शन है, मतलब आप इस 2 सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे।
तो यहाँ पे कुछ वीडियो भी दिखा रहा है, आप नीचे देख ही पा रहे होंगे। और अगर आपके कुछ साइंस टॉपिक में चाहिए होगा तो आप साइंस में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ सैम्पल पेपर है, उसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। 25 मिनट का टेस्ट है, आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं और आपका स्टैंडर्ड कितना है आप यहाँ से जान सकते हैं। तो इस ऐप को आप इस तरह यूज कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कीजिए। अगर आपके मन में और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप और किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।